भूत का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ है। और भूत के साथ एक शब्द और आता है, प्रेत। प्रेत क्या है? प्रेत में हम समझते हैं जो मर गया है वो प्रेत हो गया, प्रेत योनि में चला गया। प्रेत का अर्थ होता है प्र यानी पहले, त यानी तत्व। एक इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जब उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है, अग्नि में उसके शरीर का दाह कर दिया जाता है, तो वो जो 5 तत्वों से शरीर बना था, वो 5 तत्व वाला शरीर कहां चला गया? अग्नि में चली गई, अग्नि में चली गई, वायु में चली गई, मिट्टी में चली गई, आकाश खुला, आकाश में विलीन हो गया, और अंत में बची हुई मिट्टी को और मिट्टी के भौतिक रूप को, अस्थियों को हम जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, अस्थियां प्रवाहित करती हैं। तो यानी मृत्यु के बाद हम क्या कर रहे हैं? मृत्यु के बाद हमने 5 तत्वों को जो उधार ले रखा था, उन सारे 5 तत्वों को हम वापस कर देते हैं। और जब शरीर छूट जाता है तो लोग कहते हैं कि अब वो प्रेत योनि में चले गए, यानी प्रेत बन गए। प्रेत का मतलब भूत पिशाच और डरावनी चीजें नहीं होती है। प्रेत का मतलब होता है जिस तत्वों से शरीर बना था उस तत्वों में फिर से शरीर मिल गया, यानी पहले के तत्व में शरीर विलीन हो गया, उसी को प्रेत कर दिया। हमने जो शरीर बनाया उस शरीर को वापस कर दिया हमने। अब यहां जो महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ चल रहा है, यह यज्ञ क्यों करना चाहिए और यज्ञ करने से क्या होगा? कहते हैं हमारे ग्रंथों में कि इस सृष्टि की रचना ही यज्ञ से हुई थी। इस सृष्टि की रचना यज्ञ से हुई, यानी यज्ञ से ही हमारी शुरुआत हो रही है। तो क्या ये सृष्टि जो पहले बन गई यज्ञ के माध्यम से, तो अब हम फिर से दोबारा यज्ञ क्यों करेंगे? यज्ञ करने से क्या होगा? क्योंकि सृष्टि बन चुकी है, सृष्टि की रचना हो चुकी है, फिर यज्ञ करने की जरूरत क्या है? यज्ञ का बहुत ही आध्यात्मिक पक्ष भी है, भौतिक पक्ष तो है। अनेक तरह की औषधियां यज्ञ कुंड में अर्पित की जाती है, जिसके कारण से एक शुद्ध वातावरण बनता है, और वो वातावरण ऐसा होता है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, या जो भी उसकी हवा को लेते हैं वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त कर लेते हैं, स्वस्थ कर लेते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष यज्ञ का है वो बहुत गहरा है। यज्ञ कुंड क्या कहता है? वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए एक शुद्धतम रूप में वातावरण तैयार कर देंगे, लेकिन पहले तुम्हें अर्पित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले तुम्हें अर्पित करना पड़ेगा। अब यहां यज्ञ का मतलब है हर उस व्यक्ति को जो यज्ञाचार्य हैं या यजमान हैं, या जो लोग भी यज्ञ में शामिल हो रहे हैं किसी भी रूप में, यज्ञ देवता हमें बहुत कुछ देंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं? पहले तुम मुझे दो, तब मैं तुम्हें दूंगा। यानी यहां लेने की बात नहीं हो रही है, यहां देने की बात हो रही है। यानी यज्ञ के माध्यम से हम सभी सनातनी, सभी हिंदुओं को प्रेरित किया जाता है, देने की प्रकृति जगाई जाती है, देना है। यज्ञ में आहुति आप नहीं देंगे, उसमें नैवेद्य नहीं डालेंगे, अर्पित नहीं करेंगे, उसमें घी, तिल, जौ, गड़ी, नारियल, ये सब औषधियां नहीं देंगे, तो क्या वो शुद्धतम रूप में प्राण वायु जो शुद्धतम रूप में आपको मिलती है वो मिल पाएगी? पहले देंगे तब लेंगे। भारत में क्या हो रहा है अभी? हर व्यक्ति अपने अधिकार को जानता है, मेरा अधिकार क्या है, लेकिन कर्तव्य क्या है, ये बहुत कम लोग इस पे चर्चा करते हैं। किसी से आप बात करोगे तो पूछोगे आपका कर्तव्य क्या है, तो लोग कर्तव्य की चर्चा नहीं करते। कर्तव्य तो होता ही है, उसकी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन अधिकार की चर्चा सभी करते हैं। मगर यह देश आज भी गुलाम होता अगर हमारे पूर्वज सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते तो। लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या कहा
कि देश ने तो बहुत कुछ दिया, हम क्या देश को दे सकते हैं, उसके लिए वो अपने कर्तव्य की बात सोचते थे। 1947 से पहले प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अगर लोग पूछते थे क्या मिलेगा इस लड़ाई में तुम्हें, सब कुछ तो तुम्हारा लुट जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कहते हैं कि गांव के किसी ने कहा था कि चंद्रशेखर, तुम्हारी जो बूढ़ी माँ है ना, बूढ़े पिता जो है ना घर पे, उनको खाने के लिए रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती है, कई कई रात वो भूखे प्यासे रह जाते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, तुम अकेले हो, तुम पुत्र हो, तुम सेवा करो, अपनी माँ और पिता की सेवा करो। चंद्रशेखर आजाद उस लड़ाई में थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, सिर्फ अपनी माँ और अपने पिता को आजाद नहीं कराना चाहते थे, वो चाहते थे लाखों करोड़ों माता पिता आजाद हो जाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर पूरे गांव के लोग मिलकर मेरी माँ और मेरे पिता को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते हैं, तो मैं किसी दिन आऊंगा और अपने माता पिता का जीवन समाप्त कर दूंगा, तब तो चलेगा ना तुम लोगों के लिए। तो जो खबर लेकर आया था वो कहता था, उसने कहा चंद्रशेखर बड़ी गलती हो गई हम सबसे, तुम तो देश के लिए, तुम तो हम सबको आजाद कराना चाहते हो, और हम पूरे गांव के लोग मिलकर तुम्हारे माता पिता की अगर सेवा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर से लानत है हमारे ऊपर। यानी जो चंद्रशेखर देने की कोशिश, आजादी देने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद से उनको क्या बदले में मिलेगा इसकी चिंता परवाह नहीं थी उनको, मगर समाज ने दिया। उनके माता पिता की रक्षा, उनके माता पिता का भरण पोषण इसी समाज ने किया था। तो आप देखिए 1947 के बाद आजादी जब मिल गई तो संविधान में अधिकार बन गए और हम लोग अधिकारों को रटने लगे, मेरा अधिकार ये है, मेरा वो अधिकार वो है, मुझे ये हक समाज से मिलना चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए। कर्तव्य की बात लोग छोड़ दिए। आज यज्ञ हो रहा है, पिछले वर्ष भी आप सबने यज्ञ किया, यज्ञ तो अभी हो रहा है, कल से यज्ञ की शुरुआत हुई है 28 तारीख से, 28 फरवरी से। लेकिन इस यज्ञ की आहुति के रूप में आपका योगदान कितने दिनों से हो रहा है? आप लोगों ने कितने सारे चंदे दिए हैं, कितना सारा योगदान किया है इसी यज्ञ के लिए ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर 1 रुपये का भी योगदान दिया है, कुछ अनाज भी, कुछ औषधियां भी दी है किसी ने शारीरिक श्रम भी किया है, किसी ने मानसिक रूप से कहा है कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, हमारा सहयोग आपके साथ है, तो वो मानसिक योगदान है। यानी निरंतर आप सब ने, कुड़वा दिलीप नगर के सभी भाई बहनों ने, बाहर के भी क्षेत्र के लोगों ने जो भी सहयोग किया है, महीनों से सहयोग किया है, तब जाकर आज यज्ञ हो रहा है। तो ये प्रक्रिया हमें क्या सिखा रही है? पहले देना शुरू कर दो, बदले में मिलना शुरू हो जाएगा। पहले देना शुरू करो, फिर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत कपकपाती ठंड लग रही है आपको, हड्डियां आपकी कांप रही है, आप कहोगे सूर्य देव को कमरे के अंदर बैठकर, हे सूर्य देव मुझे गर्मी दो, मुझे ठंड लग रही है, तो सूर्य देव गर्मी देंगे क्या? नहीं ना। वो कहेंगे कर्म के रूप में तुम इस कमरे से बाहर निकलो, तुम आओ मेरे सानिध्य में, जहां मेरी किरणें पड़ रही है वहां पे पहुंच जाओ, स्वतः मैं गर्मी देना शुरू कर दूंगा। यानी कर्म पहले करना पड़ेगा, तब बदले में हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो मां भगवती क्या कह रही है कि इस सृष्टि का निर्माण यज्ञ से ही हुआ था। वो कैसे हुआ? पहले नहीं हुआ, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। हर दिन रोज यज्ञ चल रहा है, प्रत्येक दिन यज्ञ चल रहा है। सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो इस प्रकृति रूपी यज्ञ कुंड में सबसे पहला योगदान सूर्य देव का होता है। सूर्य देव अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से यज्ञ में आहुति देते हैं, तभी तो ऑक्सीजन बनती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राणवायु बनती है, और धीरे धीरे पक्षी, पशु, मनुष्य, नर नारी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सभी जागृत होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य देव ने इस प्रकृति रूपी यज्ञ कुंड में अपने सूरज की किरणों की और प्राण वायु की आहुति दी है। पहले सूर्य भगवान ने दिया है, फिर वायु के रूप में पवन देव सबकी सांसें चलाते हैं। आपको पता है ना,
रात के अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि सो जाना चाहिए, रात के अंधेरे में ज़्यादा देर जगना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। सो जाओ, शिथिल होकर उस समय को पार कर जाओ, और सुबह, क्योंकि रात में अगर नहीं सोएंगे तो सुबह नहीं उठेंगे, और सुबह नहीं उठेंगे तो शुद्धतम रूप में जो प्राण वायु हमें मिलनी चाहिए, जिससे हमारी चेतना जागृत होती है, वो ठीक से नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहते हैं रात में सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, ताकि प्राण वायु ज्यादा मात्रा में मिले। तो वायु देवता का योगदान हमारे जीवन में होता है आहुति के रूप में, प्राण वायु देकर। अग्नि देव है, वो अग्नि देते हैं हम सभी को। शरीर में गर्माहट, प्रकृति में गर्माहट, वो अग्नि देव का की आहुति है इस प्रकृति रूपी यज्ञ में। ये वृक्ष हमें वायु देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, हमें तृप्त करते हैं, हमारा पेट भरते हैं, और फूलों से जो खुशबू आती है उससे हमारा मन तृप्त होने लगता है। तो फूल भी आहुति दे रहे हैं खुशबू के रूप में, फल आहुति दे रहे हैं तृप्ति के रूप में, वृक्ष आहुति दे रहे हैं छाए के रूप में, जल आहुति दे रहा है गले को तृप्त करने के लिए, अग्नि आहुति दे रही है शरीर की गर्माहट के लिए, सूर्य आहुति दे रहे हैं प्रकाश के लिए, चंद्रमा आहुति दे रहा है शीतलता के लिए, यानी सब के सब दे रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं, बचपन से अगर एक गणित लगाओगे, हिसाब लगाओगे ना कि कितना कुछ आपको मिला है, तो आप हिसाब नहीं कर पाओगे। आप जाकर देखिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी है आज की तारीख में। एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पता है कितनी की आती है? इतने बड़े जमीन, इससे लेके इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पे 5,000 में मिलता है। 5,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर इतना मोटा सा, इतना बड़ा सा मिलेगा रेंट में। ऑक्सीजन जितनी अंदर की है वो उसकी कीमत 5,000 रुपए है, और वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरा सिलेंडर लेंगे 5,000 की, फिर से आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वो ऑक्सीजन कितने देर चलेगी? अगर किसी मरीज के ऊपर लगा दिया जाए तो दिन भर चलेगी, 24 घंटे चलेगी, 48 घंटे चल जाएगी। 48 घंटे में 5,000 उसने खर्च कर दिए, मगर बचपन से लेकर अब तक हमने कितनी ऑक्सीजन ली है और उसकी कीमत कितनी है, कभी हिसाब लगाया हमने? लगा सकते हैं। करोड़ों का ऑक्सीजन अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, करोड़ों का। पानी की कीमत, ये जो बोतलें आती है ना, वो जो सामने बोतल रखी है वो भी 5 रुपए की होगी। 5 की है कि 10 की है? वो सामने वाली 5 की है ना, तो 5 की बोतल है। अब 20 वाली बड़ी वाली होती है 20 रुपए की, रेल नीर है 15 रुपए की। और आप सोचिए जरा, बचपन से लेके अब तक नहाने में कितना पानी आपने खर्च किया, पीने में आपने कितना पानी खर्च किया, खाना बनाने में आपने कितना पानी खर्च किया, और सबका बिल अगर बना दिया जाए तो आपके ऊपर कितने का बिल चढ़ेगा? लाखों में चढ़ेगा कि करोड़ों में चढ़ेगा? बचपन से अब तक दिया क्या बिल हमने? नहीं दिया। नहीं। ये चंद्रमा की चांदनी, सूरज की गर्माहट, ये सब कुछ लगातार हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए बदले में कुछ नहीं दिया। हम लेते रहे, और आहुति के रूप में सभी देवी देवताओं ने हमें इतना सारा कुछ दिया है। तो इस यज्ञ के माध्यम से, भगवान शिव शंभु के यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के देवता, यज्ञाचार्य, यज्ञ के यजमान, कथा के आयोजक हम सभी के अंदर देवी भागवत महापुराण के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि लिया तो है आपने बहुत कुछ, देने की प्रकृति डाल लो। क्योंकि ये सारे ऋण हैं, प्रकृति के ऋण है जो हम सब पे चढ़ रहे हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी का ऋण है, हम पे चढ़ रहा है। हम बदले में क्या दे रहे हैं? तो बदले में हम क्या दे सकते हैं? सद्व्यवहार, सद आचरण, सहयोग, एक दूसरे से प्रेम, समाज के कल्याण के लिए सोच, मेरा भी भला हो तेरा भी भला हो,
सबका भला हो, ये कल्याणकारी सोच हम सब के अंदर आना चाहिए। अगर इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी, लाखों करोड़ों की दौलत, प्रकृति के पंच महाभूतों की दौलत लेने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लोभ, लालच, एक दूसरे की तरक्की से जलन, एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे की बुराई अगर अंदर से उपज रही है, तो हम ही सूर्य देव की रोशनी से अपने अंदर हमने जो ऊर्जा जगाया है, हमने चंद्रमा की शीतलता से जो हमारे अंदर ऊर्जा जगी है, जो प्रकृति के फलों को खाकर हमारे अंदर ऊर्जा जगी है, जो शीतल जल को पीकर हमारे अंदर ऊर्जा जगी है, उन सभी देवीय सत्ता की ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम स्वयं नकारात्मक विचार रखकर अपने अंदर से ही दानव उत्पन्न कर रहे हैं। आप घास खिलाते हैं गौ माता को, घास लेती है और दूध देती है, अमृत, वो अमृत रूप में दूध देती है। और सांप को कहते हैं लोग दूध पिलाया जाता है, फिर भी वो जहर देता है। बुरा कौन है? घास बुरी है या दूध बुरा है? घास खाकर गौ माता दूध दे रही है, यानी वो देवी है, देवता है। खुद तो खाया और दूसरों के पोषण के लिए दूध दे दिया। उस गौ माता के दूध को पीकर कितने बच्चों का जीवन चलते रहेगा। वो देवी बन गई। लेकिन वहीं पे दूध पीकर सांप जहर दे रहा है तो कितनों का प्राण हरण कर लेगा। तो दूध पीकर भी वो दानव बन गया जो दूसरे के प्राण का नाश कर रहा है। तो वही दानव, यानी मां भगवती क्या कहती है कि हम तो निष्पक्ष होकर आपको सब कुछ दे देते हैं, मर्जी आपकी है कि आप मेरी ही संसाधनों का और मेरे ही आशीर्वाद का इस्तेमाल करके अपने अंदर से देवीय सत्ता को जगा लो या दानवी प्रकृति को जगा लो, मर्जी आपकी। यानी मां क्या कह रही है कि जब इस एकादशी से कथा की शुरुआत हो रही है तो आपको चयन करना है कि आपके अंदर से सांप उत्पन्न करना है कि गौ माता जैसा अपने आप को बनाना है। आपको रावण बनना है कि आपको अपने अंदर से राम जगाना है। आपको कंस बनना है कि आपको कृष्ण बनना है। ये मर्जी आपकी है। दिशा अनेक है, लेकिन उन दिशा में, राम और रावण की दिशा में, कंस और कृष्ण के दिशा में, गौ माता और सांप के दिशा में, आप किसी एक दिशा को ही चुनेंगे। और जिस दिशा को आप चुनेंगे, अगर वो सकारात्मक दिशा है तो आपके जीवन में देवत्व उत्पन्न होगा और आप देवता बन जाएंगे। नकारात्मकता को चुनेंगे तो आपके जीवन में दानवत्व उत्पन्न होगा और दानव बन जाएंगे। रावण श्री राम से ज्यादा तपस्वी, बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा दौलतमंद था। लेकिन रावण की स्थिति आप देख लीजिए, शिव शंभु जिससे प्रसन्न हो गए, मगर वही जब शिव शंभु के आशीर्वाद को, मां भगवती के आशीर्वाद को प्राप्त करके तीनों लोक में सर्वशक्तिमान बन गया और उस मां की शक्ति को प्राप्त करके दुराचार करने लगा, स्त्रियों का अपहरण करने लगा, तो आज उस रावण की स्थिति क्या है? हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? आंखें खोल देने वाली बातें कहते हैं। रावण बुरा होगा अपने आप के लिए, रावण बुरा होगा उस दुनिया के लिए, लेकिन हम सब के लिए रावण एक मार्गदर्शक है। हम सब के लिए वो मार्ग प्रेषित कर रहा है, मार्ग बता रहा है। रावण, देखो मेरे व्यक्तित्व को, मैं रावण हूं, मैं शिव शंभु का परम भक्त हूं, जिसकी लंका की रक्षा मां भगवती करती है साक्षात, और मैं सभी वर्णों में उत्कृष्ट वर्ण का ब्राह्मण हूं। लेकिन जैसे ही मैंने दुराचार करना शुरू कर दिया, भगवान की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो यही सनातनी, यही हिंदू मुझे ब्राह्मण तो छोड़ो, चारों वर्णों में किसी भी वर्ण में इन लोगों ने स्थान नहीं दिया। ग्रंथ, कोई ग्रंथ नहीं कहता वो ब्राह्मण है। ग्रंथ कहता है कि न वो ब्राह्मण रहा, न वो क्षत्रिय रहा, न वो शूद्र रहा, न वो वैश्य रहा, वो इनसे भी नीचे वो राक्षस बन गया।
नहीं है, रावण को राक्षस लोग बोलते हैं और रावण की पुतला को जलाया जाता है। यानी आप जिस दिन आपका मन कल्याण की दिशा में बढ़ेगा ना, यही धरतीवासी आपको पूजेंगे। पूजनीय था रावण एक समय, लेकिन जब दुराचार करेंगे तो यही धरती के वासी आपको जलाएंगे, आग लगा डालेंगे। तो दिशा तय आपको करना है कि किस दिशा में आप चलेंगे। तो क्या हम एकादशी व्रत के लिए तैयार हैं और सत्य के दिशा में एकादशी करना चाहते हैं? जो लोग करना चाहते हैं अपने दोनों हाथ उठाकर बताएं कि हम अगले 7 दिनों में एकादशी व्रत की दिशा में चलना चाहते हैं। सभी हाथ नहीं उठ रहे, इसका मतलब अभी सोचेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं कि सोच ले। जोरदार तालियां। बहुत तो प्रेम से बोली माँ दुष्शक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय, और आप सभी की जय। इसी धरा से जय।